देखिए क्वेश्चंस को देखिए, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस को लिया गया। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़िए। देखिए, द मोलिकुलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 32 और कितना दिया है 64। तो सही है, ऐसे भी निकालोगे तो 32 और 64 निकलेगा ना। O2 देखो, O2 का मतलब एक ऑक्सीजन के कितना होता है 16, तो 16 दूने कितना हो गया 32। ठीक दिया है, ये जो क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल सही दिया है। आगे बढ़ते हैं। सल्फर के लिए होता है 32, सल्फर के लिए हम लोग जानते हैं कितना होता है 32। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 दूने 32, और 32 और 32 को जोड़ोगे तो 64 आ रहा कि नहीं। अरे इसका मतलब क्वेश्चन में जो मोलिकुलर वेट सब दिया है बिल्कुल सही दिया है, इसका कोनो काम नहीं हो रहा। मोलिकुलर वेट कहीं पे कोनो काम नहीं होता है क्या, खाली दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर है कि नहीं। 15 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया मतलब क्या है, जो टेम्परेचर है वो क्या है कांस्टेंट है ना। 15 तो कांस्टेंट है ना रे। 16, 17, 18 ऐसे 19 कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका कोनो काम नहीं है, खाली ऐसे भड़काने के लिए दिया है 15, 16, 17। ठीक है, और 150 mm ऑफ Hg, Hg का मतलब होता है मरकरी, और प्रेशर कितना दिया है 150 mm ऑफ Hg। ठीक है, प्रेशर भी दिया है कांस्टेंट 150, 140, 130 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 1 लीटर क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, 1 लीटर, ठीक है, ऑफ O2, तो यहां पे क्या है, मान लो O2 है ना, यह गैस का मिक्सचर है, और दूसरा वाला क्या है SO2 है। कितना है SO2 है हाँ, एक कंटेनर में O2 गैस है, दूसरा वाला में SO2 है। क्लियर है, तो इसमें n मॉलिक्यूल्स है। O2 के पास देखो 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स n मॉलिक्यूल, तो इसके पास कितना मॉलिक्यूल्स है, तो वॉल्यूम है कितना लीटर दिया है 1 लीटर। तो यहां पे SO2 में अगर आपसे 1 लीटर पूछता तो आंसर हमारा n होता, टिक लगा के आ जाते हैं। क्या रे, हाँ क्या, देखो 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स n मॉलिक्यूल, 1 लीटर, इधर इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना दिया है क्वेश्चन में 1 लीटर। देखो लिखा है ना 1 लीटर, इसीलिए यहां 1 लीटर लिखा। 2 लीटर होता तो 2 लिखते, 3 होता तो 3 लिखते, 4 होता तो 4 लिखते, दिवाली लीटर होता तो दिवाली लिखते। ठीक, आगे बढ़ो। तो इसके पास मॉलिक्यूल्स की संख्या कैपिटल N है ना, देखो लिखा है कंटेंस का मतलब उसके पास रहता है, तो 1 लीटर का मतलब ये वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, और O2 मतलब ये जो गैस ये लिया जाएगा मिक्सचर, यहाँ पे O2 लिया गया है सिलेंडर ये में। ठीक है, कंटेनर में O2 गैस को फिल्ड कर दिया गया। कौन सा गैस, O2 गैस को फिल्ड कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 1 लीटर के पास इसके पास n मॉलिक्यूल्स है, अगर इसका वॉल्यूम भी अगर 1 लीटर होता तो मॉलिक्यूल्स की संख्या कितना होता n होता है ना। आगे बढ़ेंगे, n मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2 कितना होगा, बोल रहा है 2 लीटर। अब 1 लीटर नहीं रहा 2 लीटर, SO2 कितना है 2 लीटर। अगर SO2 यहाँ पे 3 लीटर बोलता तो यहाँ 3 लीटर लिखते, 4 लीटर होता तो 4 लीटर लिखते, 5 लीटर होता तो 5 लीटर लिखते, 6 लीटर होता तो 6 लीटर लिखते, 7 लीटर होता तो इधर 1 लीटर से 2 लीटर मतलब कितना बड़ा है, एक ना, मतलब 2 गुना हुआ है ना, 2 गुना हुआ है। कितना बड़ा है मतलब कितना गुना हुआ है बोलना है, 2 गुना। तो इधर अगर 2 गुना होगा तो मॉलिक्यूल्स भी कितना होंगे 2 गुने होंगे। तो n में मुन्ना अगर 2 गुना करेगा, n में अगर 2 गुना करेगा तो कितना लिखेगा 2n लिखेगा। मतलब SO2 जो है 2 लीटर में 2n मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने 2n मॉलिक्यूल्स होंगे। तो n में 2 गुना कर दिए। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में मान लो यहाँ 2 लीटर का जगह 4 लीटर लिखता है, कितना लीटर 4 लीटर, तो यहाँ 4 लीटर, तो 1 से 4 कैसे आता है 4 गुना करता है, तो आंसर कितना होता है 4n मॉलिक्यूल्स। तो 2n मॉलिक्यूल जिस ऑप्शन में रहेगा उसको क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ देखो क्या हुआ है, 1 लीटर से 2 लीटर हुआ है। जैसे 100 से 50 होता था तो आधा करते थे, यहाँ तो डबल हुआ ना, 1 से 2 हुआ है। इसका मतलब 1 में 1 जोड़ना नहीं है, गुना करना है। ये नहीं तो 1 में कैसे आया 2, 1 जोड़ दिया, तो n में 1 जोड़ के आंसर लिखेगा n+1, ये भी ऑप्शन में रहेगा। नहीं दिया है गलती से, ये भी हो सकता था, मार देता गलत हो जाता उसका क्या।
तो n प्लस 1 2n में मारना है, देखो ये वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट इधर बोलो रे, अगर यहाँ 2 लीटर की जगह 10 लीटर देता है, आंसर कितना होता है? 10n। 5 लीटर होता तो 5n। 6 लीटर होता तो हाँ, मान लो यहाँ 1 लीटर की जगह 2 लीटर दे देता, इधर 3 लीटर दे देता, तो क्या करते हैं? सोचो, मान लो यहाँ क्वेश्चन में 2 लीटर, तो 2 लीटर के पास 2 लीटर होता और तुमसे पूछता 3 लीटर का, तो 2 लीटर के पास कितना मोलिकुल्स है? मान लो n है, तो 3 लीटर के पास कितना होगा? कैसे निकालते हैं बोलो? जिसपे निकालना है उसको ऊपर 3 लीटर, जिसको जो दिया है उसको नीचे, और कितना मोलिकुल्स उसको गुने में। एल ने एल को काट डाला, तो ऑप्शन 3n/2 होता है, उस पर टिक लगा देते हैं। क्या ये उतार लीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन को फिर चेंज कर रहे हैं, लिख रही है। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में टिक लगाएंगे? 2n, क्योंकि यहाँ 2 लीटर में बोला था। अगर यहाँ पे 3 लीटर में होता तो 3n में टिक लगाते हैं, 4 लीटर होता तो 4n में टिक लगाते हैं। और n है या n मॉलिक्यूल से, कैपिटल n है, ये छोटा n भी दे सकता है, इसके जगह x भी दे सकता है, y भी, z भी, p भी, q भी, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आए। और ये 32 64 सब भागने के लिए दिया है, इस सब का कोनो काम नहीं है। ये 15 डिग्री और 150 mm, ये कोनो काम नहीं है। इसको उतार लीजिए, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। देख लो, द मोलिकुलर वेट ऑफ O2 and SO2 आर 32 and 64 एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 150 mm बेसिक प्रेशर। 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स n मोलिकुल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 1 लीटर O2 कंटेन्स कितने मोलिकुल्स? n मोलिकुल्स ना, n मोलिकुल्स। ठीक है, तो 2 लीटर SO2 कंटेन्स कितने मोलिकुल्स, यही ना पूछ रहा है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। क्या ठीक, 1 लीटर O2 के पास n मोलिकुल्स है, तो 2 लीटर SO2 के पास कितने मोलिकुल्स है? तो इधर कितना गुना दिख रहा है? देखो 1 से, सॉरी 4 लीटर में पूछा है ना, क्या कितना लीटर में पूछा है? 4 लीटर में ना। ऐसे फोटो बना सकते हैं। एक कंटेनर है इसमें, जिसमें O2 मॉलिक्यूल्स को डाल दिया गया है। कौन सा? O2। O2 एक गैस है मतलब, और इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या कितना है? n है ना, है ना। इस कंटेनर के पास मॉलिक्यूल्स की संख्या कितना है? n है। ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें SO2 गैस को ये कर दिया गया, भर दिया गया। कौन सा गैस को? SO2। ठीक, अब क्वेश्चन से इसके पास अगर n मॉलिक्यूल्स है तो 4 लीटर, यहाँ 1 लीटर था ना, 1 लीटर था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? 4 लीटर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 1 लीटर पूछता, यहाँ क्वेश्चन में अगर ये 1 लीटर की जगह 1 लीटर बोलता तो आंसर कितना? n में टिक लगाते, क्योंकि अगर इधर वॉल्यूम सेम रहेगा तो इधर अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या n है तो इधर भी मॉलिक्यूल्स की संख्या कितने होंगे? n होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n। ठीक, तो O2 के पास n मॉलिक्यूल, मतलब इधर कितना गुना दिख रहा है? देखो 1 से 4 बार, मतलब 4 गुना दिख रहा है। अरे कितना गुना कर दिया गया है? 4। कितना गुना कर दिया है? 4। तो n में मुन्ना 4 गुना करेगा, तो मॉलिक्यूल्स की संख्या कितना निकलेगा? 4n। तो 4n जिस ऑप्शन में रहेगा उसको क्लिक कर देंगे। C नंबर ऑप्शन में था, तो इसीलिए हमारा C नंबर आंसर बिल्कुल सही हो गया, 4n। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 लीटर बोलता तो 5n आंसर होता, 6 लीटर बोलता 6n होता, 8 लीटर बोलता 8, 9 लीटर बोलता 25 लीटर बोलता, और दिवाली लीटर बोलता तो दिवाली n आंसर होता। मान लो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे p होता है, क्या होता है? p, तो यहाँ 4p हो जाता है। मॉलिक्यूल्स अगर x होता तो यहाँ पे 4x हो जाता है इस क्वेश्चन के आधार पे। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स उतना गुना, उधर 25 मॉलिक्यूल्स तो 25 गुना, 36 मॉलिक्यूल 36 गुना, 38 मॉलिक्यूल 38 गुना, तो गुना कर रहा है ना यहाँ पे n टॉप। ठीक है, किसी का भी निकालना है, जिसका निकालने दिया है उसको ऊपर में, इसको नीचे में, और जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको
चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ 2 लीटर की जगह 3 लीटर कर दो, कितना लीटर? 3 लीटर। और इधर 4 की जगह 5 लीटर कर दो, कितना लीटर? 5 लीटर। ऑप्शन को चेंज कर देंगे। चलिए क्वेश्चन को लिखिए, उसको बना लीजिएगा। तो हो जाएगा तुरंत 30। देख लो, पहले कितना लीटर दिया? 3 लीटर ना। तो पहला जो कंटेनर है उसमें क्या चीज है? O2 है। क्या है? O2 है। और कितना लीटर है ये वाला? 3 लीटर। कितना लीटर? 3 लीटर। और इसमें मोलिकुल्स की संख्या कितनी है? N है, ठीक है। ऐसा डब्बा बना दिया। एक दूसरा कंटेनर यहाँ रेडी कर देंगे जिसमें कौन कौन सा गैस फिल है? SO2 गैस। कौन सा गैस? SO2 गैस। और इसमें वॉल्यूम कितना लीटर दिया? देखिए 5 लीटर। कितना लीटर दिया है? 5 लीटर। तो इसमें हमें मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं या ऐसे लिख के भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, पहले लिख के निकाल देते हैं फिर डायरेक्ट बता देते हैं क्या। तो यहाँ पे 3 लीटर जो O2 है कंटेन्स N मॉलिक्यूल्स ना, ऐसा लिखना होगा। सिंस 3 लीटर O2 कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स? N मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स? N मॉलिक्यूल्स। तो 1 लीटर का निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? N/3। तो कितना निकल का पूछा है? 5 लीटर में ना। तो N/3 लीटर इंटू 5 लीटर। लीटर लीटर ने काट डाला तो 5N/3। ये हमारा राइट उत्तर होगा। कितना? 5N/3। ये हमारा राइट उत्तर रहा। कितना? 5N/3। जिस ऑप्शन में रहेगा, पहला वाला ऑप्शन में था उसको क्लिक कर देना है। जिस ऑप्शन में रहेगा उसको क्लिक कर देना है। पहला वाला था इसलिए क्लिक कर दिया। उसको रेड पेन से गोल करके रख दो, ठीक। 5N/3। ठीक है। ये डायरेक्ट कैसे निकाला जाए थोड़ा देख लीजिए। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे लिख रहे हैं 3 लीटर O2 कंटेन्स N मॉलिक्यूल्स। तो 1 लीटर में N/3L हो जाएगा। और जितना लीटर का पूछा है SO2 यहाँ पे SO2 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। तो SO2 का पूछा कितना होगा? तो 5 लीटर SO2 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 लीटर SO2, ठीक है। या तो डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझा दे रहे हैं, तुरंत हो जाएगा क्या। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तुरंत 30 सेकंड में। क्वेश्चंस के लिए देखने हैं हमारा डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें। हो गया रे? ठीक है ना, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो जिसको निकालना है उसको ऊपर में रखेंगे। देखो इधर, तो यहाँ पे क्या निकालना है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 लीटर ऑफ SO2 निकालना है। तो 5 लीटर हमारा कहाँ जाएगा? ऊपर। 5 लीटर ऊपर। और जो पहले से दिया है कितना लीटर? 3 लीटर, तो वो नीचे। और कितने मॉलिक्यूल्स हैं क्वेश्चन में दिए हुए? N मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ N हम गुने कर देंगे। क्या कर देंगे? गुने। अगर यहाँ पे N के जगह P मॉलिक्यूल्स होता तो P गुना करते हैं। X मॉलिक्यूल्स होगा तो X गुना करेंगे। 20 मॉलिक्यूल्स होगा तो 20, 30 मॉलिक्यूल होगा तो 30, 40 मॉलिक्यूल होगा तो 40, दिवाली मॉलिक्यूल्स होगा तो दिवाली मॉलिक्यूल्स गुना कर देंगे। क्लियर है? जो कट रहा है उसको काट देंगे। लीटर ने लीटर को काट डाला। तो देखो ऊपर ऊपर गुना करेंगे। 5 × N कितना लिखेंगे? 5N डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 है तो 3। ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसको क्लिक कर देंगे। पहला वाला ऑप्शन में 5N/3 था। देखिए यहाँ पे भी वैसे ही ऑप्शन है, सेम टू सेम। गुना में भी 5 × 3 = 15 करके दिया है। अगर गुना करिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ भी रहे आप आसानी से निकाल सकते हैं क्या। 3 रहे, 4 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा क्या। हाँ, डायरेक्ट आंसर आप मार सकते हैं।
और किसका भी निकालने दे, जितने मोलिकुल्स हैं उसको गुना कर देना। एक्स मोलिकुल्स होता तो एक्स गुना करते, वाई मोलिकुल्स बोलता तो वाई गुना करते, N1 होता तो N1 गुना करते, N2 मोलिकुल्स होता तो N2 लिखते, N3 होता तो N3 लिखते। ठीक है, अरे समझ में आ गया ना। अभी सब में कुछ भी दे, ये सब जो 15 ये सब दिया है, सब सब बेकार ही है। ये दो चीज को पकड़ना है, कितना मोलिकुल्स है और कितना लीटर है। वॉल्यूम को लेके आओ, उसमें दो ही चीज तो होता है, वॉल्यूम और मोलिकुल्स। अगर वॉल्यूम सब समान हो जाएगा तो मोलिकुल्स की संख्या समान होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एन आंसर कब आता है, उधर से बोलो। इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ मोलिकुल्स है, यहाँ एन है, तो यहाँ एन कब आता है, जब सेम होता है। इधर 3 लीटर तो इधर 3 लीटर लेना पड़ता है, इधर 4 इधर 4, तो इधर अगर y है तो इधर आंसर क्या होगा y। 5 5 तो आंसर 6 है तो इधर 6। 8 8 लीटर होगा तो इधर अगर k है तो इधर भी k मोलिकुल्स। 3 मोलिकुल्स इधर 3 मोलिकुल, 4 मोलिकुल्स इधर 4 मोलिकुल। सेम सेम दोनों दिया रहेगा तो उसी में मार देना एन में ना। अरे सेम सेम दिया रहेगा तो कटेगा ना, जैसे सेम से इधर 3 लगेगा, काट के वही ना आएगा। 4 4 रहेगा तो कट, इसीलिए वैसे होता है। ठीक है, या ऐसे ही याद रखिए, जिसको निकालना है उसको ऊपर जो दिया रहता है नीचे, और जितने मोलिकुल्स हैं उसको गुना में, बस काट दो तुरंत आंसर। जितना लीटर रहेगा कट जाएगा ना, लीटर लीटर, मिलीलीटर मिलीलीटर रहेगा तो उठो भी कट जाएगा। तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस समझ में आया क्या बताता है, हमें ये बताता है कि अगर इक्वल वॉल्यूम लेंगे सेम और ये में, तो क्या होगा, उसमें जो नंबर ऑफ मोलिकुल्स की संख्या कितना होगा, समान होगा। इधर x है तो उधर भी x होगा, इधर y है तो इधर भी y होगा। ठीक है, समझ में गया। दो तीन तो एग्जाम्पल तो लिया ना इसका, काफी है।